चलो ज्योग्राफी का टेस्ट देखते हैं। ज्योग्राफी का कह सकते हैं कि उसका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जहाँ तक भी हो चुकी है, अब धीरे धीरे करके 1-2 दिन में या डेली जितना हो सकता है उतना हम डेली करके 10-15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे करके डेली करके हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं, आज से पूरा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दे रहा है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान है आपका पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, तो अब भाई पहला कौन होगा? तो पहला आपका आ जाता है कौन सा? रूस। दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? कनाडा। तीसरा आपका चीन। चौथा आपका अमेरिका। फिर आपका आ जाता है ब्राजील। ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है आपका भारत। और इसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो सबसे बड़ा 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 8वां देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आ जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, और अगर इससे आगे बढ़ना है तो अर्जेंटीना के बाद आ जाता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो यहीं तक अगर हो सकता है पूछ सकता है कि 8वां देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो हम लोग अर्जेंटीना लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसका 7वां भारत। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और चीन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अमेरिका और चीन कभी अमेरिका को थर्ड में रखता है, कभी चीन को थर्ड में रखता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा विवाद का विषय है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी कहता है, यह भी पूछा जाता है कि भारत का जितना आपका भूखंड है, भारत का भूखंड, ठीक है, भारत का भूखंड पूरे विश्व के भूखंड का कितना % है? तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2.47% पूरा हमारे भारत के पास है। ठीक है, पूरा 2.47% भारत के अंतर्गत इतना हिस्सा आ जाता है, जहां पर पूरा लैंड है, पूरी पृथ्वी में जो लैंड है, लैंड का 2.47% भारत के हिस्से में आता है। ठीक है, ठीक, यह क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का तो 2.4% है, परंतु इसकी, अब ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर पढ़िए। ए, संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या, पहला ऑप्शन, यानी कहने का मतलब वो है उसके कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना % है? भारत की जनसंख्या, यानी भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना % है? ठीक है, तो वो बात चल रही है यहां पे। तो पहला कौन सा ऑप्शन? संपूर्ण मानव जाति का 16%, पहला ऑप्शन ये दे रहा है 16%। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? संपूर्ण मानव जाति का 17%, तीसरा 18% और चौथा 28%। तो लगभग हमारे पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसका लगभग 17.5% हमारे भारत में जनसंख्या निवास करती है, 17.5%। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? बी, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में लगभग कितने गांव हैं? गांव, भारत में लगभग कितने गांव हैं? भारत में लगभग कितने गांव हैं? पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? 5 लाख, दूसरा ऑप्शन 6 लाख, 30,000, तीसरा ऑप्शन 8 लाख या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर,
यानी इनमें से कोई नहीं है। ना तो 5 लाख है जनसंख्या, 5 लाख है गांव, ना तो 6 लाख है, ना तो 7 लाख है। इसकी जनसंख्या आपकी पूरी जो आपका है 6 लाख पूरे जनसंख्या कह रहे हैं पूरे गांव, भारत में जो गांव है उनकी संख्या है 6,40,932। इतने आपके गांव है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, आप उसका आंसर देंगे। भारत में कुल कितने जिले हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं, और उनके उसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला जोड़ा कौन सा दे रहा है, पहली बात क्या कह रहा है, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल दे रहा है कितना, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर चौथा लिख रहा, चौथा बोल रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल बात सही है। पहला ऑप्शन क्या है, 3.28 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन क्या है, पूरी तरह से सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन ये कहां से लिया है, ये इसने स्थलखंड से लिया है। ठीक है, यानी कन्याकुमारी से लिया है। ये आपका भारत है और ये आपका भारत है। इसका अक्षांशीय विस्तार हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में सब बताया है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश का मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी भारत का अक्षांशीय, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन यही बोल रहा है कि अक्षांशीय विस्तार इस तक का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा, अब इसमें ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में ये होता 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो आप ऑप्शन में ये टिक करते हैं, क्योंकि यहां से आप लेंगे, ये आपका अंडमान का लास्ट पॉइंट है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट से वो लोग काउंट करते हैं, इंदिरा पॉइंट से हम लोग काउंट करते हैं, कहां से, भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन इसने क्या ले लिया है, यहां से कन्याकुमारी से, कोई बात नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर ये 6 डिग्री 4 मिनट मिल रहा है और 8 डिग्री 4 मिनट मिल रहा है, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसका देशांतरी विस्तार कितना होगा, देशांतरी विस्तार आप लोग बताएं इसका। ठीक है, इसका देशांतरी विस्तार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, नहीं उसी का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा है, भारत का, हाँ देशांतरी, उसी में दिया है, देशांतरी विस्तार भी दिया है। अगला ऑप्शन देशांतरी विस्तार भी है, उसने लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भी सही है, यानी पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा ऑप्शन भी सही और तीसरा ऑप्शन भी सही। चौथा क्या दे रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में राज्यों की संख्या उसने बताई 26, ये आपकी
गलत बात है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। कैसे 26 आपके भारत के राज्य नहीं है? भारत के राज्य कितने हैं? भारत के राज्य आपके कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले थे 29, अब हो गए हैं 28। 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 28 राज्य अब हैं, पहले थे 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से एक राज्य जिसे का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया आपका लद्दाख। तो 2 क्षेत्रों में इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को बांट दिया गया। तो इस प्रकार राज्य कितने बचे? 28। अब तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 9, क्योंकि 7 पहले थे, 2 बाद में जुड़ गए, 9 हो जानी चाहिए थी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी? 8। वो कैसे? क्योंकि जो है आपका दादर नागर हवेली प्लस आपका दमन एंड दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो भारत में अगर कुल राज्य, कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बोले तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत विस्तृत है। तो आप लोग बिल्कुल इसमें ऑप्शन बता सकते हैं। भारत का वो अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है? 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा दूसरा से लेकर के 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड। पहला ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन इनमें से चला जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका, ये आपकी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, और ये आपकी 0 डिग्री है, और ये आपकी कौन सी 23.5 डिग्री है और उत्तरी है, और ये आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी। इसे बोलते हैं मकर, इसे बोलते हैं कर्क, सब मालूम होगा। ठीक है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं भारत के बीचों बीच से, यानी भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। और भारत के जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसमें 8 राज्य सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? पहला आ जाता है आपका गुजरात। दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? राजस्थान, छोटा सा पार्ट राजस्थान का भी लगता है। तीसरा आपका राजस्थान के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड के बाद आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हो गए जो भारत, जो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, वो सारे के सारे नाम ये हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और, भारत कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? तो आ जाएगी आपकी रांची। याद रखना आप, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, इसमें बड़ा परेशान है लोग, लेकिन ये सबसे सटीक है। झारखंड की राजधानी सबसे नजदीक है उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसमें दे रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है,
कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल सही बात, अभी हम लोगों ने देखा। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, और चौथा नंबर झारखंड से भी गुजरती है, यानी पहले, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा, इसके बाद में 8वां क्वेश्चन दे रहा है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8वां क्वेश्चन, तो हम लोगों ने अभी देखा 8 राज्यों से, ठीक है। फिर इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है आपका, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये गुजरात है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका गुजरात का मलांग स्थान है, बिल्कुल पॉइंट में है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहां से यहां तक के बीच का समय अंतराल कितना होगा। ये टाइम जो निकाला जाता है वो अक्षांश रेखाओं को ध्यान में रख के निकाला जाता है। अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे करके पूरी फैली हुई हैं हमारे पूरे भारत में, ठीक है, पूरी अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे करके पूरी फैली हुई हैं। तो यहां से कोई अक्षांश रेखा गुजरी होगी और यहां से कोई अक्षांश रेखा गुजरी होगी। इन अक्षांशों के बीच में लगभग 30 अक्षांश रेखाएं आ जाती हैं, 30 अक्षांश रेखाएं आ जाती हैं, ठीक है। यहां से यहां तक के जाने में जो समय लगता है, ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य आपका 5 बजे यहां उदय होता है तो वही सूर्य आपका लगभग यहां 7 बजे उदय होगा, ठीक है। वो ऐसे होता है कि जैसा अभी एक एक पूरा समय देख लेते हैं कि ये आपकी पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी में आपकी ये देशांतर रेखा होती है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे बोलते हैं प्राधान यामोत्तर, ठीक है। यहां पे आपका ये आपका कौन सा है, 0 डिग्री आपकी ये भी है विषुवत रेखा। ऊपर आपका भारत स्थित है, ठीक, ये आपका मान लीजिए भारत है, ये आपका कर्क रेखा है और यहां से आपकी अक्षांश रेखा गुजरी। तो हमें मालूम है कि अक्षांश रेखा कितनी है, 360 अक्षांश रेखाएं, 360 अक्षांश रेखाएं पूरे एक सर्किल में है। तो हम कह सकते हैं अब एक पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में, ठीक है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी पूरी घूम जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में घूमने में इसको कितना समय लगता है, 1 घंटे में घूमने में उसको पूरा लगेगा कितना, 1 घंटे घूमने में, 1 मिनट, यहाँ हाँ इसमें डिग्री निकालनी है, ठीक है, यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, क्योंकि यहां से ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट और लास्ट का पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इनको आप घटाएंगे, इनका अंतर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 30 डिग्री, लगभग में आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यही मालूम करना है 30 डिग्री का समय कितना होता है, ठीक है। 360 डिग्री में 24 घंटे, तो 1 डिग्री में 24 बटे 360, अगर इसको उसमें मिनट में चेंज कर दिया जाए तो ये 60 का गुणा करा दिया जाए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 6 36 और 6 चौको 24, यानी 4 मिनट, यानी 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो कितना समय लेती है, 4 मिनट का। तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट का समय लेती है तो इसी प्रकार अगर यहां से यहां तक 30 डिग्री दूरी है तो कितना समय ले लेगी, 120 मिनट।
लगभग 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे उदय होता है या 5 बजे उदय होता है, तो उसी समय सूर्य 2 घंटे बाद फिर आपका कहां पे उदय होगा? गुजरात में। ठीक है, तो उसके 2 घंटे बाद, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में यहां तक समय लगेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे इसको, उसी से रिलेटेड है। कह रहा है जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है और उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, पहला ऑप्शन 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व, दूसरा ऑप्शन 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, एंड तीसरा ऑप्शन 7 डिग्री 30 मिनट पूर्व, चौथा ऑप्शन 127 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब देखो यहां पे समझने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, भले ही यही क्वेश्चन हो जाए हमसे, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय का जब यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यामोत्तर का मतलब होता है अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको, थोड़ा समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का एक मैप है, थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, ये भारत का मैप है। उसने कहा कि अक्षांश यामोत्तर का मतलब आपका यामोत्तर का मतलब होता है आपकी जो अक्षांश रेखा है, तो इसको बोलते हैं, जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है उसे बोलते हैं भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस क्या बोलते हैं? इंडियन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये आपकी कौन सी डिग्री है? ये 0 डिग्री है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राधान यामोत्तर, प्राधान यामोत्तर। और यही डिग्री जब यहां से गुजरती है, यानी भारत के पास से गुजरती है, तो इसे बोलते हैं क्या? भारत के पास गुजरी, तो इसे हम बोलेंगे भारतीय मानक समय यामोत्तर। ठीक है, तो अब भारतीय मानक समय यामोत्तर एक एक बढ़िया समझेंगे। भारतीय मानक समय यामोत्तर, ठीक है, ये इस साइड क्या होगा? इस साइड आपका पूर्व है और ये साइड आपकी पश्चिम है। सूर्य उदय सबसे पहले पूर्व में होता है। ठीक है, इस साइड सूर्य उदय होता है, इस साइड सन उदय होता है। सबसे पहले किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, अभी हमने देखा। तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 12 यहां बजे हैं, अगर 12 बजे हैं यहां पे और सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, तो इसका मतलब सुबह के 6 बजे, यानी ये जो स्थिति होगी ये आपकी पूर्व साइड होगी कि पश्चिम साइड होगी? अगर सुबह के 6 बजे हैं और रात की इधर 12 बजे हैं, तो आपकी 6 बजे सुबह वाली स्थिति होगी। ठीक है, ये किधर होगी? पूर्व में। पहले सुबह होगी ना 6 बजे, फिर इसके बाद में रात होगी। ठीक, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये 6 बजे, ठीक, यहां पे आप 12 बजे देख रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कितने घंटे का अंतराल है? 6 घंटे का, 6 घंटे का अंतराल है। ठीक, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? अभी बता दे रहे हैं, अभी हमने बताया भी है, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती है 24 घंटे का समय। तो 1 घंटे घूमने में कितना समय लेगी? 15 डिग्री। निकाल लीजिए, ये 24 घंटे है, 1 घंटे घूमने में कितना समय लेगी? 15 डिग्री। तो यहां से कितना समय ले लेगी? 15 छक्का 90 डिग्री। यहां पे कितना समय ले लेगी?
यानी 90, यहाँ पे कितना जो है वो हो जाएगा अक्षांश रेखा, यानी अगर यहाँ पे बात की जाए तो भारत की स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। वो भारतीय मानक समय से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, भारतीय मानक समय से 90 डिग्री आगे है, ठीक है। भारतीय मानक समय से ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये भारतीय मानक समय से 90 डिग्री आगे, ये ध्यान रखेंगे। ग्रीनविच से नहीं, ग्रीनविच आपका यहाँ पे है, यानी ग्रीनविच का मतलब जो बीचों बीच था उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भारतीय मानक समय से 90 डिग्री आगे है। और भारतीय मानक समय है कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 82.5 अक्षांश रेखा है। फिर यहां से यहां तक कितनी है, 90 हो गई। तो टोटल यहां से पूछ रहा है ना, यहाँ समय, यानी समय हमें लोग देखेंगे किससे, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ समय देखेंगे तो यह होगा कितना, 82.5 डिग्री भारत से लेकर ग्रीनविच तक, और ग्रीनविच से लेकर 90 डिग्री तक, या 6 जो वहां पे हम लोगों ने अभी देखा है कि लगभग 90 डिग्री जाता है आगे। तो 82.5 और 90 जोड़ देंगे तो लगभग हो जाएगा कितना, 9, ये हो जाएगा आपका 2 9 8 17, 172 डिग्री 30 मिनट। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये आपका बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न। और आप लोग अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अब यहीं पे हम लोग अगर ये देखें, ये भारतीय मानक समय से ना पूछता, मान लीजिए ये भारतीय मानक समय इसमें ना देता, इसने ये बोल देता कि प्राधान या उत्तर समय में 12 बजे, समझिए, प्राधान या उत्तर में 12 बजे है, ठीक है। तो सुबह 6 बजे, या इसी को बिल्कुल यही कह देता, सुबह 6 बजे, या इसी कृष्ण को हम फिर बोल दे रहे हैं, पर सुबह का 6 बजता है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वो यमोत्तर बताना है, ठीक है। यानी किसी स्थान पर सुबह का 6 बजता है, 12 बजे यमोत्तर पर, प्रधान यमोत्तर पर हुआ है, और किसी स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो यहां से लेंगे, तो यहां से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। यहां से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, 6 घंटे का मतलब 90 डिग्री। तो यहां से कितना जाएगा, 90 डिग्री। यहां से कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारी जो है कह सकते, तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल आया कि प्रधान यमोत्तर से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेन आपका पूछेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बाद, यानी भारतीय मानक समय देने के बाद पूछेगा, और ये बड़े एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, सफिशियंट है, और आगे का क्वेश्चन फिर बाद में किया जाएगा, ठीक है।